अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 2-3 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि निम्रा काज़मी का इंटरव्यू मैंने क्यों किया। पहले भी मैं वजाहत कर चुका हूं। मज़ीद लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं उनकी वजाहत बनती है, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंतहाई हमदर्दी में यानी कि वो भला चाहते हैं कि हम किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाएँ जिसका हमारी साख को नुकसान पहुँचे। तो इसलिए वो हमदर्दाना तौर पर मशवरा देते हैं, राय देते हैं, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ डे वन से। जितने भी मुझसे मुंसलिक हैं, एक फ़ैमिली की तरह हैं, उनकी राय का मैं बिल्कुल जो है वो एहतराम भी करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ, आपने हमेशा देखा होगा, मेरे एक्ट से आपको नज़र भी आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस सारी चीज़ से मैं दूर भी रहूँ। दूसरा, ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो में ख़वातीन झपटी हुई हैं, एक मुलजिम को पकड़ा हुआ है, दबोचा हुआ है और उसको भागने नहीं दे रही। अगर ये ख़वातीन ना होती तो ये मुलजिम भाग जाता है। ये मुलजिम बच्ची से ज़्यादती का मुलजिम है, इसने बच्ची से ज़्यादती की और अदालत से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद ये फ़रार हो रहा था और ख़वातीन ने उसको दबोच लिया, फ़रार होने से नहीं दिया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। दूसरा, बेशुमार लोग ट्रांसमिशंस करते हैं। ज़ाहिर है आज़ादी इज़हार राय का हक़ है सबको पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी बेशुमार लोग जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, अपने आईडीज़ के ज़रिए आवाम से मुखातिब होते हैं, अपनी जो राय है उसका इजहार करते रहते हैं, और मुख्तलिफ लोग जो है उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। सबको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हक़ है, लेकिन हम लोग चूँकि फील्ड में एक फुट वर्क करते हैं, एक समझ लो कुछ सड़क छाप रिपोर्टर हैं, और हम अदालतों में जाते हैं, देखते हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे जो फेसबुक और उसके बाद यूट्यूब पे हमने बनाया हुआ है, पहले भी कई दफ़ा वज़ाहत कर चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये आवाम की आगाही और आवाम का बेहतर अंदाज में जो मुतासिरीन आते हैं उनकी तर्जमानी कर सकें, उनके इशूज़ को हाईलाइट कर सकें, इसलिए हमने इस पे ज़्यादा फोकस किया। और पिछले 1-2 साल में तो बहुत ज़्यादा ही हमने इसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ और आपने देखा भी। बाकी जो एक अमली तौर पर हम जो मजबूर लोग आते हैं, ख़वातीन, फैमिलीज़ या मर्द भी, जिनके भी मसाइल होते हैं, अमली तौर पर कई लोग ऐसे हैं जो गवाही भी दे सकेंगे ख़ुद भी कि हमने उनके साथ भरपूर किस्म का तामुन किया। कानूनी माहिरीन भी उनको जो है वो करके दिए, कोशिश ये की कि उनकी मावनत भी हो जाए, और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ जिस तरह उनकी मदद हो सकती है हम ज़रूर करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे रब्ता करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि इब्तिदा ही यानी कि हमारे प्लेटफार्म से हो, उनको वीडियोज़ या न्यूज़ या उनका जो भी इशू हो उसको हाईलाइट किया जाए। इसलिए लोग हमसे रब्ता करते हैं और काबिल भरोसा भी होते हैं। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक करने वाली नहीं होती, बहुत सारी, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता उनके मामलात का कि उनको किस तरह जो है वो टैकल करना है, इदारों के सामने जाना है, अदालत, प्रोसिक्यूशन या मुख्तलिफ लोगों के सामने। तो जो चीज़ उनकी बेहतर हो सके तो हम उन चीज़ों को पब्लिक करते हैं, और जो नहीं करने वाली होती तो हम उनको रोक भी देते हैं। कई लोग ऐसे आपको बताएंगे भी कि हम रोक देते हैं कि ये चीज़ आपने सोशल मीडिया पे फिल वक्त ये बात नहीं करनी, या कब करनी है कब नहीं करनी, हम इतना भी उनको गाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि उसका सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आना किस वक्त कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है, लोगों को नहीं पता होता। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको गाइड भी करते रहें कि इस वक्त आप आएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, इस वक्त आप आएंगे तो आपका उसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए वो भी हम करते रहते हैं। दूसरा ये है कि ट्रांसमिशंस करते हैं, आपको पता है जो लोग फील्ड में नहीं होते, ज़ाहिर है हर किसी का ये नहीं कि हर किसी को फील्ड में होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है अपने एक दायरा इख्तियार से जब आप बढ़ जाते हैं तो आपके पास जब मवाद नहीं होता तो फिर आप लोगों की बैठ के तज़हीक करते हैं, चाहे वो किसी ख़ानदान की हो, मुतासरा फैमिली की हो, यूट्यूबर्स की हो, या फिर एक फ़ील्ड की जेलसी होती है। आपको पता है कि आप किसी न किसी की तज़हीक करते हैं, आप किसी को गलत साबित करेंगे, किसी को गालम गलोच करेंगे, किसी की तज़हीक करेंगे, तज़लील करेंगे, इस तरह आपके पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा चूँकि आपके पास मवाद होता नहीं, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब तक आप किसी की तज़हीक या तज़लील नहीं करेंगे तो आपका फिर वो ज़ाहिर है वो लोग आपको देखेंगे नहीं। तो फिर लोगों के पास ये होता है कि आप जी किसी न किसी के बारे में बोलते रहें, और आपके सामने ज़ुनैरा हम आपके सामने की एक मिसाल है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं। तो लोग कमेंट्स में हमें कहते हैं कि फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है। तो अब इतना टाइम होता नहीं है, मैं ये नहीं कि कोई चैम्पियन हूँ, लेकिन इतना ज़ाहिर वक्त नहीं होता कि मैं सबकी वीडियोस देखूँ और उनको बैठ के फिर जवाब दूँ। हाँ, अगर किसी मुतासरा फैमिली के बारे में कोई बात होती है, अगर मुतासरा फैमिली की तरफ से या किसी सोर्सेज़ की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो फिर हम उसको करेक्ट ज़रूर करते हैं कि देखें ये फ़लाँ फोरम पे ये गलत बात हो रही है, तो लिहाजा इसको ये करेक्ट कर लिया जाए, ये ज़रूर करते हैं। लेकिन हमारी ज़ात के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलें दें। निम्रा काज़मी का देखें ख़ानदान, देखिए निम्रा काज़मी का रवैया जैसा भी है, बच्ची है, जैसा भी रवैया है वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं देखता हूँ उसके माँ बाप को, क्योंकि हमारा जो एक मिशन है, एक काज है, वो है माँ बाप अगर मुतासर
मुतासरा हैं, अब वो रोते हुए आ रहे हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो परेशान हैं, उनकी कहीं दाद-रसी नहीं हो रही, कहीं नहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम उनकी दाद-रसी करें, ताउन करें उनके साथ जिस तरह हो सकता है। जैसे मैं इब्तिदा में आपको बता रहा था कि लीगली भी और उसके बाद फिर इस तरह मीडिया के ज़रिए भी हम उनके साथ ताउन करते हैं, और उनको पता है, वो ख़ानदान को भी, कि यहाँ जाएँगे तो कम से कम अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान नहीं होगा, वरना आपको पता है जिधर जाएँ वो अपने मफाद में ऐसे मुतासरा लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम किसी के फ़ायदे में कोई काम नहीं कर सकते तो कम से कम उनको नुकसान नहीं होने देते, ये भी कोशिश करते हैं। तो माँ बाप राब्ता करते हैं, माँ बाप ने ही राब्ता किया और माँ बाप ही बार बार इजहार करते हैं, तभी मैंने बच्ची को सामने भी लाया 2-3 दफ़ा, जिस तरह पहले भी हुआ। हालांकि कई दफ़ा मुझे आज भी उस चीज़ का गम है कि बच्ची ने मेरे बारे में या जो सोशल मीडिया पे जो इनके हक़ में आवाज़ उठा रहे थे उसके बारे में बच्ची ने नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए जुनैरा महम के चैनल पे जाके। उसके बाद गुज़श्ता दिनों में बच्ची ने जो है वो व्यूअर्स हैं उनके बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि इंतहाई दुख की बात है, नहीं करना चाहिए था, और उसका जवाब मैंने उस वीडियो में भी दिया। लेकिन वो अब भी वालिदैन की तरफ से राब्ता किया जाता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर जितनी भी मदद हो सके उनकी करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्ची है, किसी की भी हो सकती है। इसी तरह और भी मुतासरा जो ख़ानदान है, हम उनसे इसी तरह उनकी मदद करने के लिए भरपूर किस्म की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो करते रहेंगे और बच्ची को भी एक दिन अकल ज़रूर आ जाएगी। और लोग इसी तरह मिसालें देते हैं कि देखें फ़लाँ बच्ची ने फ़लाँ के साथ किया था तो उसके साथ क्या हुआ, फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ किया था तो उसके साथ क्या हुआ। अच्छा, ये वीडियो आपने इब्तिदा में देखी, उस वीडियो में आपने देखा कि ख़वातीन जो है मुलज़िम को झपटी हुई हैं और उसको छोड़ नहीं रही। तो हमारे अरशद अली साहब हैं, समा के रिपोर्टर हैं लाहौर में, मैंने उनसे रब्ता किया तो उनसे पूछा कि वजूहात क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये नासिर अली एक मुलज़िम है जिसका ताल्लुक़ जो है कसूर के इलाके से है और इसके ख़िलाफ़ रेप का, ज़्यादती का एक केस दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट से, दीगर जगहों से ज़मानत से भागता हुआ यहाँ पहुँचा हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट से इसने ज़मानत के लिए रजू किया। दलाइल हुए, शवाहिद और सबूत रखे गए अदालत में, और अदालत ने शवाहिद और सबूत की रोशनी में मुलज़िम की ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी। और उसके बाद फिर मुलज़िम जो था उसने अदालत से फ़रार होने की कोशिश की, क्योंकि ज़मानत मुस्तरद हो गई, और ज़मानत मुस्तरद होने के बाद मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और पुलिस वहाँ होनी चाहिए थी अदालत के अंदर, वहाँ पर जो है केस के तफ्तीशी अफसर को होना चाहिए था। लेकिन पुलिस, जो इलाके की पुलिस है, कसूर का थाना जो है वो खड्डियाँ बताया जा रहा है, ज़िला कसूर का इलाका है पंजाब का, तो यहाँ पर इसके खिलाफ़ मुकदमा 2023 में इब्तिदा में दर्ज किया गया था। एक मासूम और कम सन बच्ची के साथ इसने मुलज़िम ने ज़्यादती की थी। तो उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर नहीं थे, तो उसके बाद फिर ये बहादुर ख़वातीन जो है वो मौजूद थी, बच्ची की वालदा हैं एक और रिश्तेदार हैं, तो मुलज़िम को जो है वो फ़रार नहीं होने दिया, इन्होंने झपटा और दबोच लिया। मुलज़िम ने भरपूर कोशिश की कि अहाता अदालत से ज़मानत खारिज होने के बाद फ़रार हो जाए, और आपको पता है कि फिर ना पुलिस जो है वो मुलज़मान को तलाश करती है और ना ही जो है वो कोई और इदारा जो है वो इस तरह की मावनत करता है। तो उसके बाद फिर क्या किया, ख़वातीन ने खुद इसको दबोच लिया और लॉकअप तक ले गई। मतलब इस तरह उसको दबोचा कि ये मुलज़िम वहाँ से फ़रार नहीं हो सका, अदालत से फ़रार होने में नाकाम हुआ, क्योंकि फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। तो ख़वातीन ने, जो मुद्दई ख़वातीन हैं, उन्होंने जो है वो इसको, इस मुलज़िम को बाहर होने से भागने नहीं दिया, और इस दौरान जब शोर शराबा हुआ तो फिर सिक्योरिटी पर, जो लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस की टीम है वो पहुँची, और उसके बाद फिर इसको लॉकअप मुंतकिल किया, और उसके बाद फिर बाकायदा इसको जो है वो मुतलका थाने के बाद इसको जो है वो जेल भेजा जाएगा। ये सूरत हाल है, क्योंकि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिस की सिचुएशन ओवरऑल इख्तियार कर चुकी है इस माशरे में, कि अब ख़वातीन को, मर्दों को, लोगों को आज खुद इस तरह आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस जो है वो नाकाम होती है इब्तिदाई तौर पर तफ्तीश और तहकीकात में भी, और उसके बाद फिर ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो फिर अब मजबूरन जो है वो इस तरह लोगों को कदम उठाना पड़ रहा है। अगर ये ख़वातीन भी उसी तरह शक्ल देखती रह जाती तो ये फिर और ज़्यादा दरिंदगी का मुजाहरा करता, और ज़्यादा लोगों का मुँह चढ़ाता, और ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ पहुँचाता, और ज़्यादा नुकसान करता। तो अब ख़वातीन की आपने आवाज़ भी सुनी कि वो किस तरह कह रही हैं कि छोटी सी कम सन बच्ची को इस मुलज़िम ने ज़्यादती का निशाना बनाया, और उसके बाद फिर आज ज़मानत खारिज होने के ऊपर ये फ़रार हो रहा था। हालाँकि ये जो ख़वातीन हैं, इसकी आपने अंदाज़ा इनकी बातों से ये भी लगाया होगा कि ये चाहते तो गैर कानूनी तौर पर भी इसके खिलाफ़ इक़दाम कर सकते थे, लेकिन क्या किया, नहीं किया, कानूनी चाराजोई की, और कानून से भी वो फ़रार हो रहा था, तो उसके बाद इन्होंने दबोच के फिर कानून के हवाले किया। तो ये मजमूई सूरत हाल हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है। देखें, जो कवानीन हैं, जो पाकिस्तान के कवानीन हैं, अगर इसके ऊपर उसी तरह अमल दरामद किया जाए तो यकीनन हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ महफूज होंगी, और जो दरिंदा सिफत लोग हैं या तो फिर वो
इस वक्त जो है वो सलाखों के पीछे होते या फिर सज़ाओं के बाद इनका कोई और इंजाम हो रहा होता। तो बहरहाल हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा कि इन माँ बहनों को सलूट है कि दरिंदा सिफत एक शख्स को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। बाकी भी जो जज्बात का मुजाहरा करती हैं, जज्बात का इज़हार करती हैं, उन ख़वातीन को भी सलाम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।